नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राजेश गुप्ता, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज भी हम राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण एक टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं और उसका नाम है संविधानवाद। संविधानवाद बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के जो राजनीति विज्ञान के मूल आधार जो प्रश्न पत्र है उसके अंतर्गत ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। निरंतर रूप से इस टॉपिक में से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं और इस शब्दावली को समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको विधि के शासन को समझाया था और संविधानवाद भी कहीं न कहीं विधि के शासन से जुड़ा हुआ है। अब हम इस संविधानवाद को समझने की कोशिश करते हैं। जब हम संविधानवाद को देख रहे हैं तो वाद का मतलब होता है विचार और हम जानते हैं संविधान। तो संविधानवाद का मतलब क्या हुआ, इसको मैं यदि केवल एक निश्चित शब्द की सीमा में बांधना चाहूं तो इसका सीधा तो जो तात्पर्य है वो है सीमित शासन। सीमित शासन सटीक मतलब कई बार जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न आते हैं ऑब्जेक्टिव, उसमें संविधानवाद से क्या तात्पर्य है, 4 ऑप्शन होते हैं। इसमें एक ऑप्शन ये होता है सीमित शासन, जो पूरी तरीके से सही है। इस प्रकार संविधानवाद को मैं निश्चित शब्दों में बांधना चाहूं तो इसका अर्थ क्या निकल के आएगा, सीमित शासन। कैसे, अब इसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। संविधानवाद का सीधा मतलब यह है कि किसी भी देश का शासन, किसी भी देश का जो शासन है वो किसी व्यक्ति विशेष के अनुसार न चलकर विधि अर्थात कानून की जो नियम है, कानून के नियमों के अनुसार चले, नियमों के अनुसार चले। प्रारंभिक बात तो यह है कि संविधानवाद उसी देश में होगा जिस देश का जो शासन है वो वहां की किसी व्यक्ति विशेष के शासन के अनुसार नहीं चलेगा। वो जो लिखित नियम है, लिखित नियम, लिखित नियम, निर्देश, आदेश जो हैं उनके अनुसार, और वो लिखित नियम आदेश कहां मिलेंगे, उस देश के संविधान में। देश के संविधान में। तो किसी भी देश का जो शासन है, जो सरकार है, वो किसी व्यक्ति विशेष के निर्देशों के अनुसार न चलकर उस देश के जो लिखित संविधान जो है उसके अंतर्गत जो नियम है, जो निर्देश हैं, जो बिंदु हैं, जो तत्व हैं, उनके अनुसार जब वो किसी देश की शासन व्यवस्था चलती है तो उसे हम क्या कहते हैं, संविधानवाद कहते हैं। अब लेकिन हमने कई एग्जाम्पल देखे भी हैं, जैसे हिटलर का शासन, मुसोलिनी का शासन। हिटलर का जो शासन था वो जर्मनी में था, मुसोलिनी ने इटली में शासन चलाया। काफी तानाशाही विचारक थे, तानाशाही शासक थे ये। उन्होंने अपने देश का संविधान भी बनाया, संविधान भी था, लेकिन जो संविधान था वो इन लोगों की इच्छा से चलता था। तो इसमें दूसरी एक शर्त ये भी है संविधानवाद में
कि जो शासन है वो जो संविधान के लिखित नियमों से चलना चाहिए, लेकिन साथ ही उस देश के जो शासक की जो शक्तियां हैं वो भी अमर्यादित नहीं होनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, शासक की शक्ति अमर्यादित न हो, अमर्यादित नहीं हो। अब मैंने कहा ना, इस एग्जाम्पल के आधार पर तो हिटलर मुसोलिनी जो शासन था वहां पर भी संविधान था, लेकिन जो वहां शासक की शक्ति थी वो अमर्यादित थी। इसलिए हिटलर के जो जर्मनी का जो शासन था, मुसोलिनी का जो इटली का शासन था, हम उसे संविधानवाद में नहीं रख सकते। जो वहां संविधान था, लेकिन जो संविधान था वो वहां के शासकों ने बनाया और उन संविधान को तोड़ मरोड़ कर लोगों के सामने रखा गया। उस संविधान में लोगों की स्वतंत्रताओं, लोगों के अधिकार के लिए कोई स्थान नहीं था। वहां शासक की शक्ति अमर्यादित थी, इसलिए वहां के शासन को संविधानवाद की श्रेणी में नहीं रख सकते। जितनी भी अधिनायकवादी व्यवस्थाएं हैं, अर्थात जिन देशों में तानाशाही व्यवस्थाएं हमें देखने को मिलती हैं, उदाहरण के लिए उत्तर कोरिया कहें हम, इसके अलावा सर्वाधिकारवादी व्यवस्थाओं वाले देश हैं, वहां पर भी हमें संविधानवाद देखने को नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि वहां जो संविधानवाद है वो जो शासक जो कार्य कर रहे हैं वो अपनी मनमर्जी से बनाते हैं उस संविधान को और अपनी इच्छानुसार चलाते हैं। तो जहां संविधान व्यक्तियों की इच्छानुसार बना के उसे लोगों के ऊपर इंप्लीमेंट किया जाता है, लोग उस संविधान को मानने के लिए बाध्य हो जाते हैं। जहां लोगों की आकांक्षाएं उसमें शामिल नहीं होती, वो केवल शासकों की मर्जी से चलता है, वहां संविधानवाद नहीं होता। संविधानवाद के लिए जरूरी है कि जो शासक की शक्ति है वो अमर्यादित नहीं होनी चाहिए। अर्थात मैं उसी सार पे आ रहा हूं जो मैंने आपको बताने की पहले कोशिश की कि शासक की जो शक्ति है वो कैसी होनी चाहिए? सीमित होनी चाहिए। वो निरंकुश नहीं होनी चाहिए, निरंकुश नहीं हो। शासक है वो निरंकुश नहीं होना चाहिए, शक्ति सीमित होनी चाहिए। जब किसी देश के संविधान में ऐसी व्यवस्था कर दी जाए कि जो शासक है वो अपनी मनमर्जी से शासन नहीं चलाएगा, जो संविधान के लिखित नियम हैं, जो उसके बिंदु हैं, उनके अनुसार ही वो शासन चलाएगा। शासन की जो शक्ति है, सरकार की जो शक्ति है वो असीमित न होकर सीमित होगी। उसके ऊपर संविधान का नियंत्रण होगा, संविधान से लोकतांत्रिक नियमों के अनुसार चलाना पड़ेगा। तो जब संविधान में ही सीमित शासन का जो कॉन्सेप्ट रख दिया जाता है, सीमित शासन की जो भावना है, उसी को क्या नाम दिया गया है? संविधानवाद। तो इसका जो सार है वो क्या है? सीमित शासन। तो हम संविधानवाद को एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो क्या है कि जब किसी भी देश का जो शासन है वो उस किसी व्यक्ति विशेष के अनुसार न चलकर जो संविधान के जो नियम हैं, जो कायदे हैं, जो कानून हैं, उनके नियमों के अनुसार चले, जो लिखित नियम बनाए गए हैं उनके अनुसार चले। लेकिन जो लिखित नियम है, जो वहां का संविधान है, वो उस शासक की मनमर्जी से नहीं चलने चाहिए। संविधान की जो बाध्यताएं हैं, मर्यादाएं हैं, सीमाएं हैं, वो सीमाएं शासक के ऊपर भी लागू होनी चाहिए। शासक की जो शक्ति है असीमित नहीं होनी चाहिए। शासक संविधान की भावना के अनुसार, लोकतांत्रिक नियमों के अनुसार, संविधान में जो मर्यादाएं बताई गई हैं, सीमाएं शासक के ऊपर रखी गई है, उनके अनुसार जब वो शासन चलाता है तो उस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? संविधानवाद कहते हैं। तो संविधानवाद को एक सटीक जो शब्दावली है उसके अंतर्गत सीमित शासन और कानून, लिखित नियम और कानून के अनुसार चलने वाली व्यवस्था संविधानवाद कहलाती है। सबसे सटीक परिभाषा है। अब हम बात करते हैं कि क्या किसी देश में संविधान है तो क्या वहां संविधानवाद भी होगा? तो क्या वहां संविधानवाद
संविधानवाद भी होगा ये प्रश्न है अपने लिए। तो मैंने जो संविधानवाद की शब्दावली बताई थी, कहीं न कहीं उसमें इसका उत्तर हमें नजर आता है। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जहां यदि किसी देश में संविधान है तो वहां संविधानवाद भी हो, क्योंकि यदि किसी देश में संविधान है लेकिन वो उस संविधान के अनुसार उस देश की व्यवस्था नहीं चल रही है, अर्थात शासक अपनी इच्छा अनुसार वहां का शासन चला रहा है, शासक ने अपनी मनमर्जी से उसका संविधान बना दिया और फिर वो नियम कायदे कानून लोगों के ऊपर थोप दिए। उदाहरण के लिए हिटलर का शासन जो जर्मनी में चलाया गया, मुसोलिनी का शासन जिसे इटली में चलाया गया। तो ये बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि यदि किसी देश में संविधान है तो वहां संविधानवाद भी होगा, नहीं। हिटलर मुसोलिनी के उदाहरण से हम समझ सकते हैं। इसलिए जरूरी क्या है, वहां का जो संविधान है उसके अनुसार उस देश की शासन व्यवस्था चले, शासक अपनी मनमर्जी लोगों के ऊपर नहीं थोपे। जो संविधान में जो नियम कायदे कानून आदर्श जो बताए गए हैं, जो मूल्य जो भावनाएं रखी गई हैं संविधान में, जो लोकतांत्रिक नियम बताए गए हैं, उनके अनुसार वहां का शासक आचरण करे उन नियमों पर। उसकी शक्तियां सीमित होनी चाहिए, अमर्यादित नहीं होनी चाहिए। निरंकुश शासन के विरुद्ध जो नियमानुसार जो शासन है उसे हम संविधानवाद कहते हैं। ये नियंत्रण की एक व्यवस्था है, शासक के ऊपर जो नियंत्रण की जो व्यवस्था है उसे हम संविधानवाद कहते हैं। तो संविधानवाद क्या है? शासन की वह पद्धति है जिसके अंतर्गत जो शासन जनता की आस्थाओं मूल्यों के आदर्शों को परिलक्षित करने वाले जो संविधान के नियमों और सिद्धांतों के आधार पर जो शासन किया जाए वो संविधानवाद है। इसके अंतर्गत जो शासन है उसको प्रतिबंधित रखा जाता है, सीमित शासन की जो भावना है वही संविधानवाद है। इसके अंतर्गत शासक की जो शक्तियां हैं वो सीमित होती है। तो जो संविधानवाद है ये राजनीतिक शक्ति पर प्रभावशाली नियंत्रण की व्यवस्था है, क्योंकि इसके अंतर्गत शासन को सीमित रखा जाता है। ये संविधान पर आधारित विचारधारा है, लेकिन जो संविधान है वो लोकतांत्रिक नियमों के अनुसार होना चाहिए। शासन संविधान में लिखित नियमों और विधियों के अनुसार संचालित हो और इसके अंतर्गत शासक के ऊपर प्रभावशाली नियंत्रण की व्यवस्था हो, जिससे जो मूल्य हैं जो आदर्श हैं वो सुरक्षित रह सकें, उसे हम संविधानवाद कहा जाता है। तभी कहते हैं कि हम संविधान सर्वाधिकारवादी राज्य, अधिनायकवादी व्यवस्थाएं, तानाशाही जो व्यवस्थाएं वाले जो देश हैं उनके अंतर्गत हमें यह संविधानवाद का अभाव देखने को मिलता है, वहां संविधानवाद नहीं पाया जाता। कोरी और एवं अब्राहम एक बहुत बड़े विचारक हैं, उन्होंने इसकी बहुत सटीक शब्दावली में परिभाषा दी है। एक संविधान के निर्देशों के अनुरूप शासन को संविधानवाद कहा जाता है। जो स्थापित जो संविधान है, स्थापित जो संविधान के निर्देश है उनके अनुसार जो चलने वाला शासन है वो संविधानवाद है। कार्टर एवं हर्ज वो भी कहते हैं कि जो जहां पर मौलिक अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका प्रत्येक संविधान की अनिवार्य और सामान्य विशेषता है, जहां आपको मूल अधिकार मिले, जहां स्वतंत्र न्यायपालिका मिले, जहां लिखित और स्पष्ट नियम मिले और सीमित शासन की भावना हो, उसे हम संविधानवाद कहते हैं। कॉल्ज फेड्रिक ने भी बहुत अच्छी परिभाषा दी है कि व्यवस्थित परिवर्तन की जटिल प्रक्रियात्मक व्यवस्था ही संविधानवाद है। व्यवस्थित परिवर्तन हो, शासन व्यवस्था जो नियमित जो लोकतांत्रिक भावना है उनके अनुसार चले, उसे ही हम संविधानवाद कहते हैं। तो संविधानवाद की एक सटीक परिभाषा होगी सीमित शासन, जहां शासक की शक्ति असीमित न होकर उसके ऊपर प्रभावशाली नियंत्रण हो, उसकी शक्तियां सीमित हो, मर्यादित हो और वो लोकतांत्रिक संविधान के अनुसार जब वो शासन चले तो उसे संविधानवाद कहा जाता है।